गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 38। और भाग 38 में हमने कुछ इधर उधर के डाटा को संग्रह किया है, ठीक है भाई। और 39 और 40 भाग वैसे ही आ चुके हैं आपके पास में, तो ये लगभग अंतिम हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो सरस्वती के पर्यायवाची क्या क्या है, तो लगभग ज़्यादातर तो आपको याद ही होगा, इसमें याद है कि नहीं। देखो सरस्वती को क्या बोलते हैं, शारदा कहते हैं, और उसके बाद भारती कहते हैं, भारती कहते हैं कि नहीं कहते हैं। सरस्वती, शारदा और भारती वीणा हाथ में है कि नहीं। पाणी का मतलब हाथ, जिसके हाथ में क्या है वीणा, तो वीणा पाणी, वीणा पाणी, ठीक है ना। वागीश किसकी ईश्वरी है ये, वाक की, वाक मतलब बोलना, है ना। बोलते हैं ना कि उसके जिह्वा पर तो सरस्वती विराजमान है, बोलते हैं ऐसे, हाँ। तो वाग की क्या है ये, ईश्वरीय देवी है, वागीश, है ना, वागीश। विद्या की देवी है कि नहीं, है ना। विद्या की देवी कौन, सरस्वती। वागेश्वरी वही, वागीश और वागेश्वरी एक ही बात है ना। वाग की ईश्वरी वागेश्वरी, है ना। उसके बाद गिरा। देखो भाई, अगर तुम सरस्वती जी को नहीं मानोगे, सरस्वती जी को नहीं पहचान, तो वो गिरा देगी तुम्हें। विद्या ही तो सब कुछ है, और विद्या नहीं है तो आप गिरे हुए हो जाओगे। क्या हो जाओगे, क्योंकि आप में अनुशासन नहीं आएगा, है ना। तो गिरा, कौन गिरा सकती है आपको भाई। आप अच्छा चाहते हो, अच्छा करे, लेकिन फिर भी अगर सरस्वती को अगर तुम नहीं चाहते हो तो वो जिह्वा पे बैठ जाएगी और कुछ गलत शब्द बुलवा देगी तुमसे, राइट। तो गिरा, कई बार आपने देखा होगा कुछ ये जो नाटक वगैरह आते हैं, नाटकों में कि राक्षस लोग ब्रह्मा जी से कोई तो वरदान मांगना चाह रहा था, कुछ और मांग लेता है वो, और उस पर किसको बोल देते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं सरस्वती तुम जाके बैठ जाना उसकी जिह्वा पे, ठीक है ना। तो सरस्वती बैठ जाती है जिह्वा पे आके, और वरदान मांगना था कौन सा, अमृतत्व का, ठीक है ना। और वरदान मांग लेता है कुछ और, ठीक है ना, ऐसे। तो सरस्वती चाहे तो क्या कर सकती है भाई, गिरा सकती है, ठीक है। विमला, है ना भाई, वी मिल जाए, सरस्वती मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, ज्ञान अगर मिल जाए तो। वी मले, प्रार्थना करने से भी मले। आपको मालूम है सरस्वती शिशु मंदिर में प्रार्थना होती है, बहुत लंबी चौड़ी होती है, सरस्वती वंदना भी होती है उसमें। कौन सी होती है, या कुंदेन्दु तुषार हार बोलो ना, धौला हाँ ऐसा होती है ना। तो विमला विद्या की देवी है, तो विद्या से ही पढ़ लेंगे, विद्यात्री, विद्या अत्री दे देगी कि जितनी तुम्हारे को चाहिए उतनी, बस तुम तो वंदना करते रहो। विद्या अत्री देगी कि जितने तुमको चाहिए, ठीक है ना। विद्यात्री, विधात्री। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी की पत्नी है ना भाई, ब्राह्मी। ब्रह्मा के पास कौन रहती है, सरस्वती रहती है ना। तो पत्नी के रूप में क्या कर दिया, ब्रह्मा की ब्राह्मी, है ना। भाषा किसके अधीन है, सरस्वती के अधीन है। वाक मतलब वही बोलना या भाषा, और फिर वाक की देवी कौन, सरस्वती। तो भाषा, वाक और वाग देवी, ठीक हो गया, क्लियर। महाश्वेता, धौला या कुंदेन्दु तुषार हार धौला। धौला मतलब सफेद, सफेद कपड़े पहने रहती है ना, तो महाश्वेता, पूरी की पूरी श्वेत, महाश्वेता। धवल का मतलब श्वेत पढ़ा ना तुमने, हाँ, महाश्वेता हो गया ना। अब देखो अब्द का मतलब क्या, शाल। अब्द का मतलब क्या, तो साल को ही क्या बोलते हैं अपन, वर्ष या बरस, है ना। आपको बरस, ये बरस। वत्सर, आपको मालूम है 9 संवत्सर शुभ हो, याद है कि नहीं याद है, कुछ याद है कब बोला जाता है ऐसा। हिंदू नववर्ष जब चालू होता है ना, तब यही शब्द लिखाता है 9 संवत्सर शुभ हो। तो 9 संवत्सर, देखो ये वत्सर, नया साल शुभ हो। वत्सर का मतलब क्या, साल। और सत्र का तो याद ही है आपको, याद है ना, हाँ। इस सत्र में ये काम करना है, ये योजना बनानी है, तो सत्र लिखते हैं ना अपन स्कूल वाले, हाँ। सत्र मतलब भी क्या, अब ये याद है कि नहीं, अब्द। अब्द को बिल्कुल अब के बरस, अब के, तो अब से हो जाएगा ना अब के बरस, ठीक है।
अब से अब्द बन जाएगा वो, अब द, ठीक है। अकाल, अकाल में क्या पड़ता है भाई? सूखा पड़ता है कि नहीं? और बहुत जगहों पर इतना ज़्यादा सूखा पड़ जाता है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, खाने के दाने नहीं मिलते हैं। अब खाने के दाने नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? काल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और काफ़ी हद तक भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, दूर तक भिक्षा मांगने जानी पड़ सकती है आपको, दूर तक भिक्षा मांगना पड़ेगा। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष, सूखा और काल किसके पर्यायवाची है भाई? अकाल के, ठीक है। कहाँ तक जाना पड़ेगा भिक्षा मांगने? दूर तक, दुर्भिक्ष। अब देखो भाई आम, तो आम को तो आम्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रस भरा हुआ होता है इसमें, पूरी अंदर ही अंदर पूरा रस भरा होता है। रसाल, रसाल, पूरी जगह में क्या भरा हुआ है? रस, तो रसाल, ठीक है। सहकार, देखो भैया बहुत सारे आम जो है ना सरकारी होते हैं, तो आपने देखे हो ना सफेद पट्टे रोड पे, तो बहुत सारे आम किसके होते हैं? सरकार के, तो क्या बोल देंगे? सहकार। कैसा आम है ये? सरकार का, ठीक है, सहकार। पीक बंधु, देखो बहुत सारे आम कैसे होते हैं? पके हुए रहते हैं ना, पके हुए भाई पास पास में दो केरी लगी रहती है, आपने देखा होगा, दोनों साग बन जाती है, साग, तो पके हुए भाई है दोनों वो, तो पक बंधु या पिक बंधु? पिक बंधु। अमृत फल है, मजा आ जाता है खाने में, बड़ा टेस्ट लगता है आम, तो अमृत फल है ना। अब देखो चूत, तो जैसे आपने जब छोटे होंगे आप लोग, तो आपका एक भाई खा रहा होगा आम, एक आप खा रहे होंगे, तो आपने देखा कि यार इसका आम ज़्यादा मीठा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा कलर से, तो थोड़ा चुआ तो रहे, मैं चुआ तो थोड़ा ऐसा चाटते थे फिर उसको समझ में आ गया? तो चुआ तो इसमें हाथ में, चुआ से क्या पड़ जाएंगे? चूत, है ना। फिर अति सौरभ, बहुत सारे आम ऐसे आते हैं वो सुगंधित बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? तो बहुत ज्यादा सुगंधित होने के नाते क्या नाम दे दिया? अति सौरभ, अति सौरभ। और वैसे भी कई बार आपने देखा होगा कि हवा बहुत तेज चलती है, जब बहुत सारी केरी पर टपक जाती नीचे, तो सारे का सारे गांव का लोगों, पड़ोस का लोगों सब आके सोरन लग जाए आम, सोरो, अति सोरो, अति हो गया तो इतनी गिरी केरी, और सारी की सारी के सोरो, अति सौरभ। माकेद, अरे इतनी सोर के लाया है, माकेद दे दे एकाध, माकेद दे दे एकाध, माकेद, माके दे, माके दे। इतना में माँ कह रही है माकन तो है देखो ये माकन दे, माकन बोलो ना, माकने तो है, तो माँ कंद, माँ कंद। और बड़ा मीठा लगता है तो मधुदूत, मधुदूत, मधुदूत। चलो भाई आम हो गया कंप्लीट। आभूषण, आभूषण को सब जानते हो ना तुम लोग? आभरण, जैसे कोई स्त्री आभूषण पहनती है तो वो पूरा अपना शरीर को भर लेती है ना उससे। आभरण, आभूषण से सारा शरीर क्या हो जाता है? भरा जाता है। आभरण। विभूषण, आभूषण को विभूषण तो जानते होंगे, क्या नहीं जानते हो? वि क्या है? विभूषण है, भूषण क्या है? भूषण। जैसे आपने विभीषण को देखा हुआ ना, विभीषण, तो विभीषण भी आभूषण से पूरा कंप्लीट रहता था भाई, है ना। महाराज विभीषण लंकेश हो गए थे भैया, वो याद है कि नहीं? हाँ। विभूषण, भूषण, तो ये वी हटा दिया, भूषण हो गया, उसमें क्या है ना। जेवर तो याद ही है उससे, याद है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? बोलना सोच नहीं पड़ रही, ऐसा बोलो कुछ। पढ़ रही? हेलो पंकज, पढ़ रही? पढ़ रही? तो अलंकार, अभी आप हिंदी में अलंकार पढ़ेंगे अपन, रस छंद अलंकार पढ़ते हैं कि नहीं? तो अलंकार की परिभाषा यही देंगे हम आपको, क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। तो महिलाओं की शोभा कौन बढ़ाता है? आभूषण। तो वो आभूषण ही क्या हो गया वहां काव्य के लिए? अलंकार। तो अलंकार खुद अपने आप में क्या है? एक आभूषण है, लेकिन ये काव्य का है, ठीक है ना, है तो आभूषण। हाँ, अलंकार। महिमा मंडन करना, किसी की तारीफ करना, तो भैया जैसा कोई महिला है बहुत ज़्यादा अलंकार, सोने चांदी के जेवर पहने हुए वो,
तो लोग उसकी तारीफ करते हैं ना कि देखो भाई ये उनकी बहू है, करोड़पति लोग उनकी, है ना। तो उनकी क्या होती है, महिमा मंडन होता है। मंडन का मतलब करेंगे तारीफ होना, है ना। तुम तो इतने गहने पहनती हो, तुम इतने गहने पहनती हो, मतलब इतने आभूषण पहनती हो, है ना। तो तुम से क्या पढ़ लेंगे, तुमको भी क्या बोलेंगे, आभूषण। तुम क्या पहनती हो, आभूषण। तुम। अगला देखेंगे भाई आभूषण के बाद इंद्र चाप। बेटा चाप का मतलब होता है क्या, धनुष। धनुष क्या बोलते हैं, धनुष। तो इंद्र का धनुष है ये, क्या है, तो ये देखो लिखा रहा है इंद्र धनुष। ये चाप का मतलब भी क्या होता है, धनुष। तो इंद्र धनुष हो गया। और इंद्र क्या है, देवता है ना, और देवता का मतलब क्या, सूर। तो ये चाप का मतलब धनुष होता ही है, तो सूर चाप। शक्र चाप, तो ऐसे पढ़ो, देखो कई बार आपको मालूम होगा इंद्र कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में। स्वर्ग का अधिपत्य है वो, स्वर्ग का राजा है कौन, इंद्र। तो शुक्र है कि इंद्र के पास धनुष है, नहीं तो कई राक्षस उनको मन करियो तो क्या स्वर्ग के अपन लूट ला, है ना। कई ऋषि मुनियों की इच्छा थी कि स्वर्ग अपन लूट लें। तो आपको मालूम तो इंद्रदेव उसके चक्कर में ही बेचारे बहुत दूसरे देवताओं के पास भागे भागे फिरते हैं। कभी विष्णु भगवान के पास जाए, तो कभी ब्रह्मा जी के पास जाए, तो कभी शिव जी के पास जाए कि हमारा क्या बचा लो, स्वर्ग बचा लो प्रभु, है ना। तो इसलिए भगवान ने उनको क्या दे दिया, चाप। तो भगवान का शुक्रिया अदा करा किसने, इंद्र ने। शुक्र है कि तुमने मुझे क्या दे दिया, चाप। शक्र चाप, शक्र चाप। अपन बोलते ना इंद्रधनुष बन रहा है, कितने रंग होते हैं, सप्त वर्ण। सप्त वर्ण मतलब रंग, 7 रंगों वाला होता है ना, हाँ। तो सप्त वर्ण। और सूर का धनुष है ना, सूर धनु। सूर धनु भगवान का धनुष है, सूर धनु। क्लियर है क्या सबको। आप देखो ऊंट। अच्छा ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या लिखा रहा है, केमल। ये मात्रा इधर लगा दो बस, है ना। तो केमल या क्रमेलक, क्रमेलक। ऊंट को भी बोल सकते हैं ना, ये देखो सही तो लगाना, उष्ट। ऊंट को उठा दो, उष्ट, उठ उठा उठा, ठीक है। तो उष्ट, ऊंट, क्रमेलक, उष्ट, ठीक है। लंबोष्ट, लंबोष्ट, लंबोष्ट। तो लंबा होता है कि नहीं भैया, ऊंट काफी लंबा होता है ना, हाथ पांव सब लंबे होते हैं इसके, है ना। और होंठ भी लंबा होता है इसका, होता है कि नहीं, लटकता रहता है नीचे ऐसा करके, लंबो होंठ को, है ना, लंबोष्ट। और इसकी गर्दन भी काफी लंबी होती है। तो ग्रीवा का मतलब क्या, गर्दन। तो इससे बहुत लंबी होती है, इसलिए महाग्रीव, महाग्रीव, है ना। तो महाग्रीव का मतलब भी कौन, ऊंट, राइट। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। भाग सारे कंप्लीट है लगभग आपके, 2 भाग 39 40 पहले डाल चुका हूं मैं। पर्यायवाची भाग 40 में हमने सब कंप्लीट कर दिए। जो आपने नहीं देखे वो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आगे हम लेके आएंगे, शब्द युग्म भी लाएंगे, और हिंदी की बहुत सारी चीज़ें, लोकोत्तम, मुहावरे वगैरह वगैरह आगे के सेशन में लगातार चालू रहेगा ये सब कुछ, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका दायित्व है, और पढ़ाना मेरा दायित्व है, ठीक है। बाय, सी यू, शब्बा खैर, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।